सख्त गर्मियों के मौसम में जहाँ लू चल रही हो और गर्मी के मारे बुरा हाल हो, ऐसे में जब ठंडा मीठा मज़ेदार शरबत मिल जाए जो बेपनाह फ़ायदों से भरपूर हो, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। आज आपके साथ शेयर करूंगी गर्मी का तोड़, जो न सिर्फ गर्मी का तोड़ है बल्कि गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत और मुख्तलिफ़ किस्म की पेट के अमराज का भी इलाज है। आज आपके साथ शेयर करूंगी ठंडा मीठा मज़ेदार अमरूद का शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे मज़ेदार से कच्चे अमरूद का शरबत, जो कि बहुत ही जायकेदार बनता है। अमरूद का सीज़न है, सख्त गर्मियों के मौसम में जब मज़ेदार से अमरूद आएँ तो उसका शरबत लाजमी बनाएं। अक्सर क्या होता है कि अमरूद घर में पड़े होते हैं और ज़्यादा लोग कच्चे तरीके से खाना पसंद नहीं करते। ऐसे में अमरूद का शरबत बनाएं और उससे फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 5 से 6 अदद अमरूद, और कोशिश करके आपने जो कच्चे से अमरूद होते हैं ना, हल्के हरे हरे से, वैसे अमरूद ले लेने हैं। ऊपर और नीचे से काट के उसके दरमियान से आधा कर दें और रफली उसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए। इस तरीके से जैसे हम स्लाइस करते हैं ना, बस उसी तरीके से आपने इस तरीके से पीसेस कर लेने हैं। क्योंकि हम शरबत बनाने जा रहे हैं तो हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है, लिहाजा बहुत बड़े पीसेस भी ना रखें, इतने रखें कि ब्लेंडर भी आसानी से इसको फाइन सा ब्लेंड कर दे। तो अमरूद के इस्तेमाल में चाहे आप उसका शरबत बनाएं या फिर उसको कच्चा खाएं, फ्रूट चाट में डालें या फिर किसी भी किस्म से चटनियाँ बनाएं, सबसे इरिटेटिंग चीज़ जो होती है वो होती हैं अमरूद के बीज, जो कि खाने में भी अच्छे नहीं लगते और अगर दांत में फंस जाएं तो भी एक मुश्किल है। तो आज आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका जिससे हम मज़ेदार से शरबत बनाएंगे और किसी भी किस्म का बीज भी उसमें नहीं आएगा। तो ये देखें, सारे अमरूद हमने इस तरीके से काट लिए हैं। तो अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है बिल्कुल हरा भरा फ्रेश और ताज़ा सा पुदीना। पुदीने के हमें बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं चाहिए, बस शर्त यह है कि हरा भरा बिल्कुल साफ़ सुथरे पत्तों वाला पुदीना होना चाहिए, ताज़ा, और उसके कोई लगभग 8 से 10 पत्ते ही हमें चाहिए। अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल करेंगे। और एक बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई भी गला सड़ा पत्ता नहीं आना चाहिए। साफ़ सुथरा फ्रेश पुदीना लें, गैस और तेज़ाबियत खुद ही दूर भाग जाएगी। अब यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी मैं एक लीमू का। ये बहुत बड़ा सा लीमू है, आजकल मार्केट में फ्रेश बड़े बड़े लीमू आए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर आधे ही लीमू का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। आप अगर नॉर्मल साइज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 लीमुओं का इस्तेमाल आपने करना है। चलें जी, सारी तैयारी हमने कर ली है। अब चलते हैं शरबत बनाने की तरफ। जग ब्लेंडर के अंदर कटे हुए अमरूद को शामिल कर दें। न ही छिलका उतारने की ज़रूरत है और न ही बीजों को अलहदा करने की। अब मैंने फ़िलहाल आधे अमरूद इसमें ऐड किए हैं ताकि आराम से उसका पेस्ट बन सके। पुदीना शामिल करेंगे और मीठा ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। आप उसके बाद भी मीठा चख लें, अगर कम लगे तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है जी काला नमक। आधा चम्मच काला नमक शामिल करें और आधा कप पानी ऐड कर दीजिए। और अब इस मिक्सचर को आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडर में आधे अमरूद ऐड करने का मकसद यही था कि सब चीज़ें बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाएं। और देखें, अगर तो बिल्कुल कच्चे अमरूद हैं तो रंग आ जाएगा, वरना मेरी तरह हल्का सा हरा फूड कलर इसमें ऐड कर लें। बहुत सारे लोगों का दिल नहीं मानता तो वो फूड कलर इसके अंदर शामिल नहीं करते, लेकिन कभी कभार हल्का सा कलर और ख़ूबसूरती को बढ़ाने के लिए ऐड करने में कोई हर्ज नहीं। और अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसके भी कर सकते हैं। चलें जी, बचे हुए अमरूद भी अब इसके अंदर शामिल करेंगे। वही आधा कप मज़ीद पानी शामिल करें और ब्लेंडर में उसी तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल से फाइन स्मूथ सा ये मिक्सचर एक चटनी जैसा बनके तैयार हो जाएगा। चलें जी, अब चलते हैं इसको मज़ेदार सा गाढ़ा गाढ़ा ठंडा मीठा शरबत बनाने की तरफ। तो कोई भी बारीक छन्ना जो घर में मौजूद हो उसमें से आपने अब इस मिक्सचर को छान लेना है। शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि गुठलियों की, अमरूदों के बीज की, या जो दाने रह जाएंगे मोटे मोटे से, उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। अब आपने ये जो चटनी सी बन गई है इसको छान लेना है। छानने से क्या होगा कि ये बिल्कुल से फाइन जो पेस्ट है वो नीचे आ जाएगा बाउल में आपके पास। और यकीन करें, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा वक्त भी आपका नहीं लगना। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये सारा छन जाता है। तो देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना गाढ़ा और पल्पी ये शरबत है। इसी तरीके से जब ये ठंडा ठार सर्व किया जाता है ना, और
तेज़ गर्म धूप में से आके अगर आप इसको पिएं तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जिस्म की गर्मी को भी ख़त्म करता है। और गर्मियों में जब जिस्म से सारा पसीना और मिनरल्स बह रहे होते हैं तब ये आपकी एनर्जी को बहाल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अब यहाँ पर देखें सारा पेस्ट जो है वो माशाल्लाह से छन चुका है, और ये देखें जो पीसेस रह गए थे साबुत और जो गुठलियाँ थी वो एज इट इज़ रह गई हैं। अब इसको हमने कुछ भी नहीं करना, डिस्कार्ड कर देना है और बाकी का भी हमने इसी तरीके से छान लेना है। तो छन्ना में पहले जगह कम थी तो मैंने आधा लिया था और बचा हुआ जितना भी पेस्ट है वो भी मैं उसी तरीके से छान लूँगी। इसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखें कितना गाढ़ा सा है। इसको आप छान लें और छानने के बाद किसी भी साफ़ सुथरी प्लास्टिक की बोतल में बना के आप रख लें और हफ्ता भर आराम से फ्रिज के अंदर आप इसे स्टोर करें। बस जब भी आपको बनाना हो थोड़ा सा मिक्सचर लें, उसके अंदर ठंडा पानी ऐड करें और फिर मज़ेदार सा शरबत सर्व कर सकते हैं। मैं इसका बनाने का तरीका भी प्रॉपर आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। और जब मेहमान आए तो फिर केमिकल वाली शरबत, पेप्सी, कोला और नुकसानदेह ड्रिंक को हटा के मौसम का मज़ा लें, जो फ्रूट है सीज़न का उसका मज़ा लें, फ़ायदा उठाएं और ये मज़ेदार से शरबत ख़ुद भी पिएं और अपने मेहमानों को भी पिलाएं। तो ये देखें अब मैंने छान लिया है और माशाल्लाह से क्या ही कोई ज़बरदस्त गाढ़ा और मज़ेदार से शरबत बन के तैयार है। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम नींबू का रस। तो शुरू में मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इसको हम फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन बिना केमिकल और बिना प्रिजर्वेटिव के अगर हम इसको रखेंगे तो इसमें बू आ जाएगी, ये ख़राब हो जाएगा। तो नींबू इसका रस अब हम इसके अंदर जो शामिल कर रहे हैं, तो नींबू बेसिकली इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, यानी इसको ख़राब होने से भी बचाएगा। और नींबू ऐड करने से इसके अंदर एक हल्का सा खट्टा मीठा सा जायका आ जाएगा जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इस स्टेज पे आपसे कहूँगी कि दोबारा से आपने चीनी को लाजमी से चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि चीनी कम है तो फिर दोबारा से आप चीनी को पीस कर पाउडर इसके अंदर शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी क्योंकि मैं बहुत तेज़ मीठा पसंद नहीं करती, लेकिन अगर आप लोगों को लगे तो फिर ये एक ट्रिक है कि दोबारा से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं। चलें जी, आधा मैंने उसमें से प्रिजर्व कर लिया है, स्टोर कर लिया है बाद में पीने के लिए, और बाकी जो है अब उसका हम शरबत बनाते हैं। तो इसके अंदर मैंने 2 कप के जितना ठंडा, तेज़ ठंडा पानी शामिल किया है और ये देखें कितना गाढ़ा है। अच्छे तरीके से अभी मैं इसको मिक्स करूँगी। फ़िलहाल आपको शायद लग रहा हो कि इसके अंदर पानी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये काफ़ी गाढ़ा होता है। जिस तरीके से हम शेक्स वगैरह पीते हैं ये उसी कंसिस्टेंसी पे तैयार होता है और ये उसी कंसिस्टेंसी पे तैयार होगा। अभी देखें मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो चलें अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू वाला गाढ़ा, मीठा, तेज़ और ठंडा ठार ये शरबत बन के तैयार हुआ है। लेकिन आपने इसको ऐसे ही सर्व नहीं करना, बहुत सारी ठंडी बर्फ़ या कुटी हुई बर्फ़ के साथ आपने इसको सर्व करना है। इंशाल्लाह जो भी पिएगा वो याद करेगा कि आपने उसको कोई मज़ेदार से शरबत पिलाया था। गर्मियों के मौसम में जब लू चल रही होती है, सख्त तपती दोपहरें होती हैं, तो उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के जो शरबत होते हैं वो आपके जिस्म में जो जितने भी मिनरल्स और जितने भी विटामिन्स पसीने की सूरत में निकल जाते हैं, तो ये डेली आपको जो है वो रिफ़्रेश करने के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं उनको भी रिकवर करता है, स्किन को भी साथ साथ फ्रेश और हाइड्रेट रखता है, और साथ ही साथ जिनके साथ गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं उसको भी ये शरबत रिजॉल्व करता है। तो जग में बनाएं, डेली बना के स्टोर कर लें और बच्चों को भी दें और घर में खुद भी पिएं। तो अगर आप सारा रमज़ान लाल शरबत पी के तंग आ चुके हैं और अब कुछ मुख्तलिफ ठंडा और रिफ्रेशिंग ट्राई करना चाहते हैं तो महंगी केमिकल्स वाली ड्रिंक छोड़कर ये हेल्दी और मज़ेदार सा शरबत ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।